और अब खबर दिखाता हूं आपको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बाबा बागेश्वर की। बाबा बागेश्वर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मुहिम में लगे हुए हैं और अब एक और मांग उन्होंने कर दी है जिस पर बयानबाजी तेज हुई। उन्होंने राम और राष्ट्र को एक बताते हुए कहा कि मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर जितने धार्मिक स्थान हैं वहां रोजाना नियम के साथ राष्ट्रगान होना चाहिए ताकि इसमें राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्रद्रोही की पहचान हो, साथ ही लोगों में एकजुटता बनी रहे। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि प्रभु श्री राम और राष्ट्र दोनों एक ही हैं, दोनों को एक साथ लेकर चलना जरूरी है। लिहाजा हफ्ते में एक बार ही सही लेकिन सभी मंदिरों, मस्जिदों और चर्च में राष्ट्रगान होना ही चाहिए। इससे कुछ दिन पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री ने देशभक्तों और देशद्रोहियों की पहचान के लिए धार्मिक स्थलों में राष्ट्रगान बजाए जाने का फॉर्मूला बताया था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का संकल्प भले ही सनातनियों को एकजुट करना और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का हो, लेकिन राष्ट्रद्रोही और राष्ट्र प्रेमी की पहचान के लिए जो फॉर्मूला उन्होंने बताया है उस पर बयानबाजी तेज हो गई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के धार्मिक स्थलों में राष्ट्रगान बजाए जाने के बयान पर मुस्लिम और हिंदू पक्ष की दलीलें सामने आई। मुस्लिम पक्ष इसे राष्ट्र तोड़ने वाला बता रहा है, जबकि हिंदू पक्ष इस सुझाव का समर्थन कर रहा है। पड़ेगा राष्ट्रगान, वो देशद्रोही है। इन्होंने भारत के लोगों को ऐसे अंदाज में देशद्रोही करार दे दिया। इस वजह से ये ऐसे इस तरह की बातें करते हैं जो समाज को तोड़ने वाली हों और देश को कमजोर करने वाली बातें हैं। इनके बात का हम सभी साधु संत कर रहे हैं समर्थन। क्यों? ये हिंदुस्तान है और जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उस राष्ट्र का गान होना चाहिए। राष्ट्रगान गाने की जहां तक बात उन्होंने कही है तो राष्ट्रगान तो राष्ट्र के विषय में ही है ना। जब हम उसको गाएंगे तब तक कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति जो हमारा दायित्व है, जो हमारा कर्तव्य बोध है वो जागृत होता है। तो इसमें तो गाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और जो बात उन्होंने कही है इसमें भी कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के बाद सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही आमने सामने नहीं है, नेता भी उस पर अपनी राय रख रहे हैं। आपको सुनवाता हूं कि बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने क्या कहा। राष्ट्रगान में क्या आपत्ति है? ये राष्ट्र के आराधना के रूप में राष्ट्रगान गाया जाता है और राष्ट्र के बगैर सब चीज अधूरा है। इसलिए राष्ट्र की गरिमा, राष्ट्र की महिमा होनी ही चाहिए। ग्राउंड ब्रेकिंग एंकर, जर्नलिस्ट और जी न्यूज के एडिटर। जोरदार तालियां फॉर मिस्टर राहुल सिन्हा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की परीक्षा में जो परिणाम होगा वो इनके हाथों में है। एक अच्छा और बेहतरीन रिपोर्टर वही होता है जो लोगों से कनेक्ट कर पाए। देखिएगा तभी जानिएगा। एंटरटेनमेंट की खबरें जिस तरीके से टीवी पे दिखाई जाती है, लगभग उसी तरीके की भाषा और प्रेजेंटेशन आपका था। बमुलिया की जो वुमनिया है वो कितनी इंस्पायरिंग है। आप सब लोग एक से बढ़कर एक हैं। मजा। जी न्यूज़।